Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. Column first में बच्चों एलिमेंट गिवन है, कॉलम सेकंड में यहाँ पर प्रॉपर्टी गिवन है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराना, इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। तो अगर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करें बच्चों, तो ग्रेफाइट में कुछ इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। यहाँ पे रिंग इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब जो हेक्सागोनल रिंग है बच्चों, तो इसका मतलब ये 6 कार्बन का हेक्सागोनल रिंग होगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये रिंग प्रेजेंट होता है बच्चों। इसी को हेक्सागोनल रिंग कहते हैं। तो इस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर सिंगल, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है बच्चों इस तरीके से। देन यहाँ पे सिंगल सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से बच्चों एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसका ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। तो अब अगर हम बच्चों ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड में क्या होते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है, तो ये डीलोकेलाइज होते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर अल्टरनेट डीलोकेलाइज होंगे और डीलोकेलाइज होंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है, तो कह सकते हैं हम लोग कि पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। कौन? ग्रेफाइट बच्चों। इस तरीके से तो बेसिकली ए का मैच कहाँ पे जाएगा? पी के साथ में जाएगा। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब बच्चों सेकंड है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है बच्चों एक एम्फोटेरिक मेटल होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है? एम्फोटेरिक मेटल होता है। तो इसका जो ऑक्साइड होता है Al2O3, ये भी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। अब एम्फोटेरिक को मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर ये आर के साथ भी मैच करेगा। अब एल्यूमिनियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है, तो एस के साथ भी मैच करेगा बच्चों, क्योंकि अर्थ क्रस्ट पे सबसे जो ज्यादा अमाउंट में एलिमेंट यानी मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हमारा मोस्ट अबंडेंट हो जाएगा बच्चों। तो बेसिकली ये बी का मैच आर और एस के साथ में भी होगा। और एल्यूमिनियम मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा, तो यानी पी के साथ में भी मैच करेगा। देन बच्चों अब सी की बात करेंगे गैलियम। तो गैलियम का बेसिकली जो ऑक्साइड होता है जैसे कि Ga2O3, ये भी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ये भी ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है बच्चों। तो सी का मैच कहाँ पे चला जाएगा? आर के साथ में चला जाएगा। डी का मैच करेंगे लेड। लेड जो होता है बच्चों बेसिकली अगर हम बात करें, तो लेड के केस में क्या होता है, एक तो लेड जो होता है इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। और दूसरा बात बच्चों अगर बात करें लेड की, तो लेड जो होता है पीबी, एटॉमिक नंबर होता है 82, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2। तो अब यहाँ पर 2 s में इलेक्ट्रॉन है, 2 p में इलेक्ट्रॉन है। तो अब न्यूक्लियस बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जा रहा है। एफ सबसेल का साइज लार्ज होता है और इसका शील्डिंग पुअर होता है। तो इसलिए न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज, वो इसको पेनिट्रेट करके यहाँ पर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल पे इनके ऊपर इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए ये एस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बॉन्डिंग में इजिली पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये केवल क्या करता है, यहाँ पर ज्यादातर केस में Pb+2 बनाता है। Pb+4 जो होता है वो रेयर केस में बनाता है। तो अगर इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +2 वाला होता है, क्योंकि S वाला इलेक्ट्रॉन इजिली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये Q और R दोनों के साथ में मैच करेगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है? ऑप्शन
4 में, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।